हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर सिंह। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सभी अच्छे ही होंगे क्योंकि अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है। चलिए बेटा, आज मैं फिर वही लेक्चर नंबर सेकेंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। बेटा कुछ रिएक्शन अभी और हैं, जैसे कि मैंने कहा व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हीट। जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो बेटा हम बोल सकते हैं FeSO4 प्लस H2O 7H2O। जो हमें ये फेरस सल्फेट जो प्रोडक्ट मिलता है किस कलर में मिलता है? ये भी ग्रीन कलर में मिलता है। ओके बेटा, अब इसी में से एक और रिएक्शन बन जाती है बेटा फेरस सल्फेट। अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट किया जाए, सॉरी यहां लिख देता हूं, इसको हटाया। फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इस ग्रीन जो लिक्विड है इसको हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको बेटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस मिलेगी और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया Fe2O3, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर। किस कलर का होता है बेटा? ये ब्राउन कलर, जिसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं, गरीब रस्ट बोल देते हैं। इसी टाइप से बेटा एक और रिएक्शन ये डिकम्पोज हो रहा है बेटा, क्योंकि एक प्रोडक्ट से बहुत सारी रिएक्शन मिल रही है। अब मैंने कहा NaHCO3, ये होता है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो सोडा एस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे सिंपल ट्रिक 2 का मल्टीप्लाई और रिएक्शन खत्म। तो हो जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें पूछता है व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा हीट। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाए तो कौन सी गैस एलिमिनेट होती है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके बेटा, तो ये कुछ रिएक्शन ऐसी है जो कि क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लेता है। अगर बेटा इसके अलावा मैंने कहा वाटर H2O, ये तो आपने पढ़ा होगा। अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाए तो क्या मिलता है बेटा? H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। अब ये दोनों अगर ऐड कर दिया जाए बेटा, अगर ये दोनों, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि सॉरी बैलेंस हो गया। क्वेश्चन जो इसमें पूछता है वो ये पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रोड्स का रेशियो क्या होगा। इलेक्ट्रोड्स, ये प्रोडक्ट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रोड्स का रेशियो क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड्स का रेशियो 2:1 होगा। 2:1 का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। तो 1 मॉलिक्यूल का 1 रेशियो, 2 मॉलिक्यूल का 2 रेशियो, तो हमारा बन गया 2:1। ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके बेटा, नोट कीजिएगा। अब बेटा देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा H2 और O2 को जब ऐड कर दिया है तो ये हमारा H2O2 बनता है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में पूछा जाता है बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है? तो हम बोल भी सकते हैं बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड को डार्क कलर बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो जब सन के साथ आएगा, सन के प्रेजेंस में आ जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर में एंड O2 में, इसीलिए उसे कलर्ड बोतल में रखा जाता है जिससे कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे। अगर वो जैसे ही सन के प्रेजेंस में आएगा तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो खराब हो जाएगा। H2O प्लस O2 बन गया बेटा बैलेंस कर दीजिए। H2O O2 ये हो गया हमारा कलर्ड बोतल में, इसे इसीलिए रखा जाता है। ओके बेटा, अब बेटा एक और बहुत ज्यादा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्रांड किसे बोलते हैं? पहले होता है ब्रांड किसे बोलते हैं? ब्रांड वो होता है, ब्रांड किसे बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा, जब NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है, NaCl वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए और वो बेसिक सॉल्यूशन बनाए
प्लस क्लोरीन गैस को इन्वॉल्व करवाए, वो हमारी ब्राइन प्रोसेस होती है, या फिर हम इसे क्लोरो एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए बेटा, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मैंने कहा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किया और इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये हमारा ब्राइन होता है बेटा। NaCl को हम ब्राइन बोलते हैं। ये ब्राइन जो है रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा प्लस Cl2 गैस प्लस H2O। ओके, अब इसे बेटा बैलेंस कर लीजिए। OH हो गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, NaOH 2 O है, एक O यहाँ लग गया, 4 H है तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 और 2 4 H हो गए, यहाँ पर 4 लगा दो। बैलेंस करने के लिए बेटा कुछ भी करिएगा, क्योंकि हमें ये रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस ही होती है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें ये सारी चीजें लगानी पड़ती है। ओके, तो हमें ये क्या करना है? NaCl है तो ये हमें 2 लगाया था मैंने, यहाँ पे 2 या 4 2H और 2H हो गया, 2O है, 2O हो गया और ये H2O और निकल रहा है। यानी इसे बेटा बैलेंस करना है हमें, और बैलेंस करने के लिए हमारे पास NaH और HCl, सॉरी ये O नहीं आएगा, H2 नहीं आएगा। अब बैलेंस हो गया, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 4H 2H और ये 2H 4H हो गए, Cl 2 है तो यहाँ पे फिर ये लगा दीजिए, 2Cl हो गए, 2Na हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, और ये क्लोरीन गैस, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, इसे हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या दिस रिएक्शन इज नोन एज द क्लोरो एल्कली प्रोसेस या फिर क्लोरो बेसिक प्रोसेस। ओके बेटा, ब्रांड इसे बोलते हैं। बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये हमेशा रिएक्शन, नोट कीजिएगा बेटा। हाँ बेटा, अब ये रिएक्शन हमारी व्हाट हैपन व्हेन, एक और रिएक्शन जिंक और नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को अगर रिएक्ट किया जाए, नाइट्रिक एसिड को अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा? हमें N2O इवॉल्व करना है, गैस नाइट्रिक गैस इवॉल्व करनी है, जिसे हम नाइट्रो भी बोल सकते हैं बेटा। तो बेटा ये क्या है? Zn और O2, इसे हम बोलते हैं, इसका Zn का NO3 से Zn NO3 का होल ट्वाइस फॉर्मूला बनेगा, और इसका 4 कर दिया बेटा, इसका 4 कर दिया तो ये 4 करने पे क्या होता है? 4Na, तो 4Zn क्लियर हो गया, प्लस H2O प्लस निकालना हमें ये है N2O को बैलेंस करने के लिए 8 और 8N 2 है। जब भी बेटा देखिए 4 to 8 और N, नाइट्रोजन हमारे पास 8 यहाँ हो रहे हैं और 2 ये 10 हो रहे हैं, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। अब इसको 5 ये हो जाएगा, 5 to 10H 5 to 10H, 5 से 15O, तो 8 3 जा 24। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा, N2O भी बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, ये भी हो गया, सही है बेटा। ओके, ये बैलेंस हो जाएगा बेटा पूरा। ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि बेटा आपको करनी पड़ती है, सॉल्व करनी पड़ती है, और इन्हें चाहे दिमाग में थोड़ा रखना पड़ता है। ये कुछ रिएक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट से थी जो मुझे लगा, और जो आपको लगता है कि जो रिएक्शन आपको नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच लेक्चर को प्यार से सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजन एकेडमी को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।